अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना सब्ज़ाजार की हदूद में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह सवेरे बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर हार रोड के ताजर समर अब्बास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। वो घर में मियाँ बीवी मौजूद थे, जिन दोनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसके बाद उनके बेडरूम को आग लगा दी जाती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो घर है जहाँ पर दोनों मियाँ बीवी कमरे में अपने में सो रहे थे और उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और बताया जाता है कि उनके दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 11 साल और 13 साल है। एक बेटी है और एक बेटा है। उनके घर वालों से कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। वो इस कंडीशन में भी नहीं है, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें और जो तफसील मुकम्मल है वो आप तक पहुंचा सकें कि ये जो जिसने कत्ल किया है वो घर का बेदी ही था। वो जालिम और शफाक शख्स बताया जाता है कि समर अब्बास का बहनोई था। उसके दिल में पता न जाने कौन सी ऐसी रंजिश थी जिसने बड़ी बेदर्दी के साथ फायरिंग करके दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया और बाद में आग लगा दी। अभी यहाँ पर उनकी सांसें चल रही थी। जो मकतूल समर अब्बास की बीवी कलसूम बीबी है, उसने कॉल करके अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि हमारे साथ यहाँ पर एक जालिम और शफाक शख्स ने दरिंदगी डाल दी है और जल्दी आप यहाँ पर पहुँचे। जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनको फायर लगे होते हैं और पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा होता है और कमरे में आग लगी होती है। फ़ौरन उनको रेस्क्यू करके वहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में जाके दोनों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ है, तो जब इन्वेस्टिगेशन उनकी मुकम्मल होगी वो भी आपको बताएंगे। अभी उनका जो कज़न है उनसे बात करते हैं कि वो ये सारा वाक़या पेश कैसे आया और करने वाला हुक्वा करने वाला कौन है। भाईजान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया, ज़रा बताइएगा तफसील थोड़ी सी। भाईजान, बात यह है कि हमारे भाई और भाभी कत्ल हो गए और कत्ल करने वाला जो मकतूल है उसका बहनोई था। उसने फाके के साथ उनको कत्ल किया, जुल्म किया हमारे साथ। तो बात सिर्फ यही है कि जो मकतूल हैं वो उन्होंने मरने से पहले हमें कॉल की थी कि आपका क्या रिश्ता है मकतूल इनसे? जो मकतूल समर अब्बास है वो मेरा कज़न है। सही। तो बहनोई क्या दुश्मनी थी कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और बताया जाता है ना कि जो समर अब्बास है ये हाल रोड में एक ताजर भी है, तो क्या कोई लेन देन का मामला? नहीं, ऐसा इशू नहीं था। हमारा आपस में लेन देन का कोई मसला नहीं था। कोई मसला नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं था। तो ये बड़ी सफाकत के साथ फायरिंग करके कत्ल किया गया और बाद में आग भी लगाई गई। ऐसे लगता है कि जैसे जो कातिल है उसको बड़ा कोई गुस्सा था या पता नहीं कि कोई दरीना रंजिश थी, इस वजह से उसको आग के जला के मारना चाह रहा था। ये जो कातिल के दिल में क्या चल रहा था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़ाहरन तो हमारा वो बहनोई भी लगता था रिश्ते में। सही है। तो ऐसा जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो फैमिली की होता है प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो समर भाई ने 4-5 साल पहले सबकी आपस में डिवीजन करके सबके नाम ट्रांसफ़र कर दी हुई थी। वो तो 5-6 साल पुराना मामला है। तो ऐसा इशू कोई नहीं था। नफ़रत हसद किसी के अंदर भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो वो नफ़रत और हसद कैसे निकलता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो आपके सामने नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। नफ़रत और हसद ही है और ऐसा लेन देन का कोई मिशन समर पे यहाँ पर अकेले रहते थे? नहीं, वो आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे बस। मतलब फैमिली है वो सेपरेट रह रहे थे? हाँ जी, वो सेपरेट रह रहे थे क्योंकि उनके वालिदैन आज से 5 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। तो भाइयों ने आपस में सब मामलात करके अपने से ज़्यादा घर बना लिए थे। जब ये हुआ हुआ है तो बताया जाता है उनके 2 बच्चे भी हैं, वो कहाँ पर थे? बच्चे स्कूल गए हुए थे। बच्चे 7:45 बजे स्कूल चले गए थे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो ये वकूआ हुआ तकरीबन 7:45 बजे बच्चे गए हैं। तो रिक्शे वाले ने बताया कि मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं देखा। लेकिन 8:30 बजे भाभी की कॉल आई है कि हमें जरी अब्बास मार रहा है। सही है। तो हमें बचाओ। लेकिन इस जरी अब्बास जो बहनोई है ना, हाँ, समर अब्बास का? वो समर अब्बास का बहनोई है। तो ये 45 मिनट का ड्यूरेशन है, इसके अंदर ही कुछ हुआ है। तो जो हुआ है वो आपके मामला सामने आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने अपनी फ्रांसिक रिवायत भी इकट्ठे कर ली है। जो उन्होंने मामला करने थे वो कर रहे हैं और मज़ीद कर रहे हैं। तो उन्होंने मुलज़म को अपनी हिरासत में ले ली है। अब हम रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। इंशाल्लाह जो आगे सूरत हाल होगी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। जब आप मौके पे जब पहुँचे हैं वहाँ पे तो क्या सूरत हाल थी? तब सूरत हाल ये थी कि भाभी हमें किचन के दरवाजे के पास ज़ख्मी और झुलसी हुई मिली हैं। सारे फर्श पे ब्लड ही ब्लड था। घर में धुआं और आग के शोले थे और जो हमारा भाई है वो अंदर था। सही है। तो फायर कितने लगे हैं दोनों को? ये तो वो जो पोस्टमार्टम वाले वही बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस को इधर से खोल मिले हैं, कमरे से खाली गोलियों के खोल मिले हैं। तो और जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जब उनकी डेथ हुई है तो वाज़ह नज़र आ रहा था यहाँ पे इनको गोलियाँ लगी। अब कितनी लगी हैं, किस पिस्टल की लगी हैं, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। तो यहाँ पर ही उनकी डेथ हो चुकी थी या हॉस्पिटल? यहाँ पे डेथ नहीं हुई थी उनकी, दोनों की डेथ जाके हॉस्पिटल पे हुई। जुल्से भी हुए थे? जुल्से भी हुए, उनके बॉडी सारी झुलसी हुई थी। तो अब क्या यहाँ पे इतना ज़्यादा बहुत बड़ा जुल्म हो गया और यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, आप कज़न हैं उनके, तो ऐसे सफाक कत्ल के लिए क्या कहना चाहेंगे? सफाक कत्ल के लिए क्या कहते हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर कर दे और हकाम वाला से यही गुजारिश है कि हमारे लिए इंसाफ के असबाब मुहैया किए जाएँ और जल्द से जल्द किए जाएँ। बाकी जो समर हैं उनके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं? उनका एक बड़ा भाई है और उनकी 5 बहनें हैं। 5 बहनें? 2 भाई थे, 5 बहनें थी। हाँ जी, ऐसे ही।
तो वो भाई इधर इस वक्त वो मदई मुकदमा वही बने हैं? वो अभी पुलिस स्टेशन गए हुए हैं मुकदमे के अंदराज के लिए। सही है। और जो बहनें हैं वो अंदर अपनी बैठी हुई हैं भाई के अफसोस में। जी नाज़रीन, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो थाना सब्ज़ाज़ार की हदूद में यहाँ पर पेश आया। वो बताया जाता है कि समर अब्बास नामी एक हाल रोड का मोबाइल का ताजर था, मोबाइल पार्ट्स का, और घर में लेटे हुए दोनों मियाँ बीवी को बेडरूम में घुस के फायरिंग कर दी जाती है। फायरिंग करने के बाद उन आग लगा दी जाती है। खुदा जाने कि आग लगाने का मकसद क्या था, या उसके दिल में कोई ऐसा गुस्सा था जो वो अपना भड़ास निकालना चाह रहा था, या उसकी वजह कुछ और थी कि शायद आग लगाने की वजह से मैं सारे जो सबूत हैं वो मिटाना चाह रहा था। और अभी जो मुकदमा तो दर्ज थाना सब्ज़ाज़ार में हो चुका है। बाकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसके मोरकात क्या हैं और कातिल के दिल में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने घर में घुस के इतना सफाकाना जो अमल किया है। और जो मकतूलीन हैं तो उनके 2 बच्चे भी हैं जो उस वक्त स्कूल गए होते, और वो खुशकिस्मती की वजह से बच गए। अगर वो घर में होते तो खुदा जाने उनके साथ भी ऐसा क्या जुल्म हो जाता। अभी जो उनके कज़न हमें तफसील के साथ बता रहे थे, इस केस के मतलब जो हक़ाइक़ होंगे वो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे।